दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में आप समस्त उद्यमियों का जो जूम क्लाउड, फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद है, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हर एक रविवार को अपने निर्धारित समय पर उद्योग, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लेकर आप लोग के बीच में आता है, जो केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित होते हैं। उम्मीद है कि जो कुछ भी आप यहाँ से सीखेंगे, समझेंगे, उसे अपने समाज में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे। एक आवश्यक सूचना कि आप लोग जो भी हमें देख रहे हैं, जिन माध्यमों से देख रहे हैं, कॉपी कलम अपने पास रखेंगे, अगल बगल शांति का माहौल बनाए रखेंगे। समाज विकास के लिए जो है महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, अतः अपने घर की महिलाओं को इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में शामिल करें। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, आज हूल जोहार है, हूल दिवस है, जिसमें संथाल आदिवासियों का जो है एक प्रेरणा का दिन है और भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है हूल दिवस को ही कहा जाता है। हालांकि हमारे इतिहास को, हमारे जो है पहचान को मिटाने के लिए 1857 के जो है विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताई गई है, परंतु आज जो है हूल दिवस है, जिसमें जो है संथाल विद्रोह हुई थी और सिद्धू कानू और जो है कई संथाल विद्रोहियों ने जो है अंग्रेज़ों से और जमींदारों से और जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर अत्याचार करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ जो है उन्होंने युद्ध छेड़ा था, संग्राम छेड़ा था। उसमें कई जो है हमारे वीर जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे, संथाल जाति के जो लोग थे, उनका जो है यह हुआ है। तो एक बार पुनः जो है हम समस्त जो तो होड़ आदिवासी बुनरे तिहिंज हूल दिवस रे अडी अडी सराहो अडी अडी नपाए, हूल दिवस की हम आप सभी लोगों को प्रेरणा के लिए जो है प्रेरित करते हैं कि जब जब जो है जल, जमीन, जंगल और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के हक हकूक़ की जो है बातें आएगी, वहाँ जो है असंख्य सिद्धू कानू, फूलो झानो, बिरसा मुंडा और अनेक जितने भी जो है हमारे ट्राइब समुदाय के महापुरुष हैं, वीर हैं, वो जो है जन्म लेगा। जब जब जो है हमें जल, जमीन, जंगल, हक हकूक़ और अधिकारों से वंचित किया जाएगा, उस दिन हूल होगा, उस दिन उलगुलान होगा और उसे जो है किसी के प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में जो है असंख्य ऐसे वीर और संघर्षशील लोगों ने पैदा लिया है, जो अपने कृत्य और अपने कर्मों के द्वारा जो है समस्त आदिवासियों को, समस्त संथालों को जो है प्रेरित करता है। तो आज जो है हम सिंगवा बोंगा, मारंगुरु और जितने भी जो है हमारे ट्राइब समुदाय के देवी देवताएं हैं, उनको नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि वह जो है आर्थिक क्रांति, आर्थिक उलगुलान और आर्थिक हूल के लिए जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उसके संघ पिता मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान को प्रेरित करता रहे और प्रेरणा लेता रहे। सभी SC ST को जो है हूल दिवस की एक बार फिर से प्रेरणादायी जोहार, हूल जोहार। अब हम जो है टॉपिक पर आते हैं। आज का विषय लिखिए, आज का विषय किंग DRJ अंडर पॉकेट रूल। किंग DRJ अंडर पॉकेट रूल। किंग DRJ अंडर पैकेट रूल।
किंग डीआरजे अंडर पैकेट रूल। पीटर इधर आइए। एक बार की बात है, एक पासवान जी जो है अंकितवा जैसा लंठ पासवान बनिया के दुकान पर चला गया, और बनिया ऐसा वैसा बनिया नहीं, नामी गिरामी बनिया था। तो अब जो है प्रायः जो है बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में पासवान जो होता है शेड्यूल कास्ट में एकदम लंठ होता है, मार झगड़ा करने वाला है। तो बनिया से जो है किसी बातों पर वह उलझ गया। तो बनिया लोग क्या करता है कि 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो का जो है बाट रखता है, जिससे वह जो है नाप नाप करके देता है। तो अंकितवा जो है वो तो पासवान ठहरा, लंठ एकदम। अब उसने क्या किया कि बनिया से जो है उलझ गया। तो हम कहाँ थे? अंकित जी, लगता है अंकितवा भाग गया। तो मैं ये कह रहा था कि बिहार में जो है शेड्यूल कास्ट में पासवान जाति जो होता है वो लंठ होता है। लंठ इन द सेंस की जो झगड़ा लड़ाई करने में जो है ज़्यादा ध्यान देता है। तो वह बनिया के दुकान पर गया और बनिया से किसी बातों को लेकर के उलझ गया। ठीक है, तो बनिया के यहाँ जो है बाट होता है, बटखरा, गांव देहात में उसको बटखरा कहते हैं, और अदरवाइज उसको वाट बोलते हैं। 1 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, इस टाइप का जो है बाट होता है। तो बनिया ने क्या किया कि उसको जो है अंकितवा को 2 किलो का बाट से जो है मार दिया, फेंक के। अंकितवा ने क्या किया कि उधर से 5 किलो के वाट से बनिया को कुछ दिया। मतलब बनिया ने फेंका 2 किलो का वाट, और इधर से अंकितवा ने क्या किया कि 5 किलिया बाट जो है, जो 5 किलो का वाट था, उसको उठा करके जो है मार दिया बनिया। तो बनिया ने जाकर के पुलिस स्टेशन में केस किया कि हमको अंकित राज ने 3 किलो के बाट से मारा। अब वह नामी ग्रामी बनिया था, बाजार का जो है बड़ा साहूकार था। तो उस पुलिस भी चकरा गए। थानेदार ने सोचा बहुत से, तब फोन करके पूछा कि ये बताइए खेतान जी, बाट जो होता है वह तो 1 किलो का होता है, 2 किलो का होता है, 5 किलो का होता है, तो अंकित राज ने आपको 3 किलो के बाट से मारा, इसका मतलब? तो बोला हुजूर बात ऐसा नहीं है, हम बनिया है ना, हम एक एक चीज़ों का हिसाब रखते हैं, तो हम बताते हैं आपको। तो हमने एक्चुअली उसको जो है 2 किलो के वाट से मारा, तो 2 किलो के वाट से, और अंकित राज ने हमको फेंक करके 5 किलो के वाट से मारा। तो 2 किलो वाला तो बराबर हो गया, इक्वल टू हो गया, लेकिन अंकित राज ने एक्स्ट्रा हमको 3 किलो का मारा। तो यह जो है 3 किलो का, उस पर धारा लगाइए कि 3 किलो एक्स्ट्रा हमको क्यों मारा। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो है अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को किंग डीआरजे अंडर पॉकेट रूल। ठीक है, जो यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, अंडर पॉकेट रूल पढ़ाने की क्या वजह है। और किसी भी अर्थशास्त्र में जो है, चूँकि अभी इतनी पहचान हमारी अर्थशास्त्र में नहीं हुआ है, लेकिन हमने जो है अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए जो है इकोनॉमिक्स पर कई शोध पत्र तैयार किया। समय समय पर उस शोध पत्र को जो है जारी किए जाएंगे। तो जब किंग डीआरजे यानी दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संघ पिता डॉक्टर जितेंद्र पासवान यानी मैंने पाया कि हमारे समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का अगर जो है आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ है, तो कई कारणों में से एक कारण है नियमित मासिक आय। और नियमित मासिक आय ही एक ऐसा कारण है
कि जो दिनों दिन उसको क्या कर रहा है कि गरीब बनाता जा रहा है। देखना 10 मिनट के अंदर में जूम क्लाउड कटेगा तो उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप पुनः शामिल होंगे। तो यह जो नियमित मासिक आय है, तो जब तक किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नियमित मासिक आय का निर्धारण नहीं हो जाता है या जो है नियमित मासिक आय का बिल्डअप नहीं कर लेता है, तो किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का आर्थिक सशक्तिकरण संभव नहीं है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो वह संभव नहीं है। तो अब नियमित मासिक आय के लिए हमने एक एग्जाम्पल भी पिछले क्लास में दिया था कि अभी जो है अगर जनसंख्या निकाली जाए भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, तो वह कुल मिलाकर के जो है 40 से 43 करोड़ है जनसंख्या। और उसमें हमने बताया था आपका कि 37.50 लाख जो है 37 करोड़ 50 लाख शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग वह जो है जन वितरण प्रणाली से जो है राशन पर आधारित है। मतलब 95% लोग जो है वह क्या है, हैंड टू माउथ है। तो हैंड टू माउथ का काउस क्या है? कोई कहेगा शिक्षा का अभाव, कोई कहेगा आरक्षण का सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, गरीबी है, भुखमरी है। अरे क्यों है और उसका निराकरण क्या है? तो इस बिंदु पर जब संघ पिता दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने काफ़ी सर्वे और रिसर्च किया गया, तो उसमें पाया गया कि मैक्सिमम जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों का नियमित मासिक आय नहीं, और नियमित मासिक आय जब तक बिल्डअप नहीं होगा तो वह जो है राशन के दुकानों पर ही जो है वह आधारित रहेगा। गवर्नमेंट के जो है मना जो योजनाएं चलाई जा रही है उस पर हुआ होगा। तो कुछ कारणों को समझने के बाद जो है किंग डीआरजे अंडर पैकेट रूल इसका जो है प्रतिपादन किया गया है। तो लिखिए, किंग डीआरजे अंडर पैकेट रूल के अनुसार 1 नंबर लिखिए, किंग डीआरजे अंडर पैकेट रूल। अंकित आवाज आ रही है? अंकित आवाज आ रही है? कंप्लीट और क्लियर ना, क्योंकि बहुत लोगों का ये रहता है कि भाई आवाज भी नहीं आता है। किंग डीआरजे अंडर पॉकेट रूल के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कामगार और मजदूरों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कामगार और मजदूरों को, कामगार और मजदूरों को असंगठित क्षेत्रों से, असंगठित क्षेत्रों से संगठित क्षेत्रों में काम करना होगा। असंगठित क्षेत्रों से संगठित क्षेत्रों में काम करना होगा। जहां नियमित मासिक आय का निर्धारण हो, जहां नियमित मासिक आय का निर्धारण हो,
जहां नियमित मासिक आय का निर्धारण हो, साथ ही साथ भविष्य निधि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का भविष्य निधि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान हो। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? जी, कहाँ ध्यान देते हो? टाइम नहीं है तो निकल जाओ। इसके बाद YouTube पर जबे करता है, Facebook पर जबे करता है, सुन लेना। तो शेड्यूल ट्राइब के कामगार और मजदूरों को असंगठित क्षेत्रों से संगठित क्षेत्रों में काम करना होगा, जहां नियमित मासिक आय का निर्धारण हो, साथ ही साथ भविष्य निधि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान हो। अब कहेंगे कि भाई मजदूर लोग जो है वो तो कहीं काम कर लेगा, कहीं भी होगा, तो उसका भविष्य निधि का निर्धारण कैसे होगा? तो नहीं, उसके लिए जो है भविष्य निधि का निर्धारण है, उसको कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पहला चीज़ें तो जो है यह अपने आप में हमारे कामगार और मजदूरों को, दोनों को, यह जो है अपने स्तर से प्रेरित करना है कि देखो, भले तुम्हारे पास गरीबी है, भले तुम्हारे पास निर्धनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि तुम्हारा भविष्य निधि का निर्धारण होना चाहिए। तो भविष्य निधि का जहां तुम काम करते हो, अगर वह असंगठित क्षेत्र है, मान लेते हैं कि तुमको घर में काम करवाने का मन है कि आज जो है हमारा दीवार जोड़ाई का काम होगा और हम 10 गो मजदूर, तो आप कहोगे कि भाई मजदूर को लाने के लिए हमको तो जो है उसका भविष्य निधि का निर्धारण नहीं करेंगे। सच बात है, तुम उसका जो है, चूँकि वह असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहा है, इसलिए उसको जो है तुम भविष्य निधि नहीं दोगे। लेकिन उस मजदूरों को तुम एक सलाह जरूर दे सकते हो कि हर एक राज्य में जो है भविष्य निधि का जो है कार्यालय है, और उस कार्यालय में मात्र 20 रुपया में जाकर के तुम जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो है, हाँ, सामान्य भविष्य निधि का तुम जो है उसका लाभ ले सकते हो। उसको यह सजेस्ट तो तुम कर सकते हो। और यदि उस मजदूरों में या कामगारों में से कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग रहे, तब आप स्वयं अपने उसको करवा दीजिए, उसको प्रेरित कीजिए कि भाई आप जो है असंगठित क्षेत्रों से छोड़ करके किसी संगठित क्षेत्रों में काम कीजिए। ठीक है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूर हैं, तो वैसे मजदूरों का जो है, हाँ, भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी योजनाएं चलाई है, जिस योजना का नाम है आजीवक मजदूर योजना। लिखिए, आजीवक मजदूर योजना। आजीवक मजदूर योजना। खैनी वाला है कोई? ठीक। आजीवक मजदूर योजना। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मजदूर हैं, उसको जो है हमारा एनिमेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या स्टेट लेवल के कर्मचारी या फिर जो है सोशल मीडिया के द्वारा उससे कांटेक्ट किया जा रहा है। कांटेक्ट कर कर के उनको पहला तो एसोसिएशन का जो है मेंबर बनाई जाती है कि आप जो है पहले असंगठित क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, लेकिन यदि आप दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का सदस्य बन जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं कि आप जो है संगठित क्षेत्रों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है यह संगठित क्षेत्र है। तो वैसे मजदूरों को जो आपके नज़दीक में है, यह आपका भी कर्तव्य और उत्तरदायित्व है
कि अपने समुदाय के। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि आजीवक मजदूर। तो आजीवक मजदूर में क्या होता है कि भाई जो हमारा मजदूर वर्ग है तो वह प्रायः क्या है, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करता है। जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मजदूर या कामगार है, मोस्टली जो है वह डेली बेसिस पे या फिर जो है जैसे तैसे का कार्य वो करते हैं। तो हमारा जो है उत्तरदायित्व तो बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है उसके प्रति, क्योंकि हम उस समुदाय के प्रति सेंसिटिव हैं। अगर आप दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं और आप चाहते हैं कि नहीं हमारे समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण हो, तो हमारे साथ साथ संघ के साथ साथ आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि अपने इर्द गिर्द जितने भी मजदूर हैं उस मजदूरों को असंगठित क्षेत्रों से संगठित क्षेत्रों में लाना है। तो यदि वह संगठित क्षेत्रों में नहीं आएगा तो उसका जो है नियमित मासिक आय का जो है निर्धारण नहीं हो पाएगा, और ना ही उसको भविष्य निधि का लाभ मिल पाएगा, और ना ही जो है उसको स्वास्थ्य सुरक्षा का जो है लाभ मिल पाएगा, और वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मजदूर और कामगार ही रह जाएगा। तो फिर जो हमारी मिशन है, जो हमारी विजन है, उस मिशन और विजन में क्या होगा कि कठिनाई हो जाएगा और हम मिशन और विजन से फेल हो जाएंगे। तो यदि आप जो है वास्तव में चाहते हैं कि अपने समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण है को हो, तो पहले उसको संगठित क्षेत्रों में लाना होगा। संगठित क्षेत्रों में लाने का क्या है उपाय भाई, कि उसको जो है www.diaonline.in वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर करके जो है वहाँ लिखा हुआ है बिकम ए मेंबर। आपको सीधा जो है बिकम ए मेंबर पर जा कर करके उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई उसमें करेंगे, वो पूरा डिटेल्स भरेंगे अपना, और वह जो है एसोसिएशन का क्या हो जाता है, सामान्य सदस्य। उसमें कई तरह का ऑप्शंस है कि जनरल सेक्रेटरी बनना है, एनिमेटर बनना है, जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनना है, या जो भी चीज़ें हैं कई है। लेकिन उसमें क्या करना है कि सामान्य सदस्य में वो ऑप्ट करेंगे, और सामान्य सदस्य बनने के बाद वह जो है उनको एक जो है कार्ड जेनरेट हो जाएगा। वह कार्ड जो है उनको एग्जामिन करने के बाद उनका जो है कार्ड मिलेगा, और उस कार्ड में जो है उनके लिए जो है वह अब क्या हो जाता है, असंगठित क्षेत्रों से वह संगठित क्षेत्रों में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो है बिकम ए पार्ट ऑफ एसोसिएशन, और एसोसिएशन क्या है, संगठित क्षेत्र है। तो जब वह संगठित क्षेत्रों में शामिल हो जाता है, अबे ऑन कैमरा हमरा दे दिया ये ठंडा पीने के लिए यार, तुम लोग जो है ठीक है। तो वह अब जो है संगठित क्षेत्रों में आ जाता है और वह एसोसिएशन का पार्ट हो जाता है। इसके बाद वह जो है ओनली 3000 जो है वह इन्वेस्ट करेगा, और बदले में उसको 600 पर मंथ जो है 3 सालों तक उसको मिलता रहेगा। अब जहाँ वह मजदूरी कर रहा है, जहाँ काम कर रहा है, करते रहे। अब 600 रुपया का उसको जो है प्रति माह जो है वह तो फाइनेंशियल हेल्प होगा, एक मासिक नियमित मासिक। तो हम यही कह रहे थे कि अपने जो भी मज़दूर लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मज़दूर बंधु हैं, तो उन मज़दूरों को क्या करना है कि एसोसिएशन का जो है मेंबर बनाना है, और यह नहीं समझना कि हम यह प्रलोभन दे रहे हैं। नहीं, किसी भी सेक्टर में वह काम करता है तो उसको प्रेरित करना है कि भाई आप असंगठित क्षेत्रों से संगठित क्षेत्रों में काम करना है। तुम जो है जितने भी बड़े बड़े मेट्रो सिटी है, महानगर है, वहाँ काम करने वाले मज़दूर या कामगार जो है वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं।
वहाँ काम करता है, लेकिन उसको जो है भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उसके साथ व्यवहार जो होता है वह असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगार की तरह ही होता है। ठीक है, आप लोगों में से आपके परिवारों में से कई लोग जो है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कहाँ कहाँ जो है काम करने जाता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग। जीवन भर वह जो है काम करते रह जाता है, लेकिन वह कभी भी जो है आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पाता है। वह काम करता है, फिर उसका पर परिवार काम करता है, फिर बाल बच्चा काम करता है, मतलब एक सिलसिला जो है वह चलते रहता है। तो यह नहीं कि एसोसिएशन आपको प्रलोभन दे रहा है कि आप ऐसा कीजिए, सो नहीं। बस दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र मकसद है कि अपने जो मजदूर और कामगार हैं उसको असंगठित क्षेत्रों से संगठित क्षेत्रों में लाना, यह हमारा मकसद है। आपको नियमित मासिक आय के साथ साथ भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा का भी जो है गारंटी प्रदान करना, चूँकि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है वह संगठित क्षेत्र है। ठीक है, तो अब इस चीज़ों के लिए जो है, जैसे समाज में क्या करता है, क्या रे अंकित, तुमको जो है भगत सिंह के तरह जो है क्रांतिकारी बनना होगा। तो अंकित कहता है हाँ ठीक है बोल रहे हैं सर। सर आपका बेटा क्या कर रहा है? तो मेरा बेटा जो है आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है। अब बताओ, मन क्रांति दूसरा कोई करे और हमारा बाल बच्चा क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो हम किसी भी क्षेत्रों को तो दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। मेरा समुदाय है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो पहला प्रश्न जो है हमारे एसोसिएशन पर ही आता है कि आप अपने कामगार और मजदूरों के लिए क्या योजना लागू किए हैं। तो उसका उत्तर यह है कि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का संगठन है। यह संगठित क्षेत्र है और हम अपने मजदूर और कामगार के लिए आजीवक मजदूर योजना चलाते हैं, जिसमें वह जो है सामान्य सदस्य बनेगा। सामान्य सदस्य बनने के बाद चूँकि यह संगठन उसकी है ना, तो उसका जो है कर्तव्य बनता है इस संगठन के प्रति, तो वह ओनली 3000 जो है वह जमा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब कहेगा कि हम इन्वेस्ट क्यों करें, तो बाबू तुम जो है आम जनधन खाता बैंक में खोले हो, हर महीने में पैसा जमा करते हो और तुम्हारा पैसा से जो है वहाँ करोड़पति और अरबपति बनता है। बदले में तुमको क्या मिलता है, सुथनी है। जब हम अपनी बात करने लगते हैं तब तुम कहते हो कि हम SC/ST हैं। तो बैंक तुम्हारे बाबूजी का और मौसा का है कि तुम जीवन भर कमाते हो और पैसा जमा कहाँ करते हो, बैंक में। जो बचल खुचल था थोड़ा से जनधन खाता खुलवा दिया कि बेटा कुछ न कुछ करोगे तो तुम जमा तो यहाँ करते न रहोगे, और जमा करोगे और उसी पैसा से जो है वहाँ उद्योगपति, पूंजीपति और धनवानों को कर्ज देगा और वह कारोबार करेगा। तुम्हारा 100 रुपया से वह 1000 कमावेगा। अब बैंक को देगा 100 रुपया और तुम खाली जमा और निकासी करो। तो तुम मात्र जो है अगर मजदूर जो है 3000 का इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, हम यह नहीं कर रहे कि डिपॉजिट कर रहा है, निवेश करता है, तो उसको जो है 600 पर मंथ जो है उसको नियमित मासिक आय के रूप में प्रदान किया जाएगा 3 सालों तक। तो 1 साल में उसको कितना हो जाएगा, 7500 के समथिंग। जमा कितना किया है, 3000। तब साल में जो है उसको यानी 7200 रुपये उसको प्राप्त होंगे। मतलब जो है 21600 रुपया जो है उसका यह सुरक्षित, यह तो एक नियमित मासिक आय हो गया। साथ ही साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF उसकी लाभ उसको मिलेगा। साथ ही साथ उसको जो है ESIC, जैसे अभी कैसे कहता है कि अरे चलो न वहाँ बना हुआ है क्या चीज़, आयुष्मान कार्ड, हॉस्पिटल जाता है या कहीं कुछ हुआ, अरे तोरा आयुष्मान कार्ड बनल है, तोरा आयुष्मान कार्ड बनल है। मतलब है कि तुम जीवन भर का कमाई जो है
वह जमा करते हो बैंक में। अब बैंक जो है उस पैसा से देता है कारोबारियों को, और कारोबारी कमाता है, कमा के देता है टैक्स के रूप में सरकार को, लाभ के रूप में बैंक को, और होकरे में से तोरा जो है लाभ देता है। और तुम भ्रमित हो कि हमरा तो जो है आयुष्मान कार्ड बनल है। वह कोई भी संगठन जो है, कोई भी संगठित क्षेत्र जहां तुम काम करोगे, उसका कर्तव्य है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि तुमको जो है ESIC का लाभ देना ही देना है। तो कोई शेड्यूल ट्राइब पर एहसान कर रहा है क्या? वह एहसान नहीं हो रहा है। हाँ, तुमको ज्ञान की कमी है, नॉलेज नहीं है, और तुम्हारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह जो है BA किया हुआ बैल है। जो पढ़ा लिखा लोग है ना तुम्हारे इर्द गिर्द में, जो खाली किताब पढ़ा है, तो वह बैल है। उसको पता ही नहीं है कि संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को कम से कम 5 लाख रुपया का जो है उसको स्वास्थ्य सुरक्षा देना ही देना, चाहे वो किसी भी संगठित क्षेत्रों में है। तो तुम्हारे नाम से PPF बना हुआ है, तुमको जो है आयुष्मान कार्ड दे दिया है, तो तुम जो है खुश हो रहा है, तुम खुश हो रहा है कि कोई बात नहीं, 5 लाख तक का तो हमरा जो ये है ना, जरा जाओ ना आयुष्मान कार्ड लेके बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, देखना कैसे लतिया जुतिया के तोरा भगाता है। 5 लाख रुपये ओकरा में से वो कर लेगा, इसके बाद जो है तोरे किडनी और तोरे हार्ट और आँख और जो है वो सब निकाल के कहेगा भागो यहाँ से। नाक खोद रहा है, नाक में नेटकी जमल है, अकल बुद्धि से एकदम जो है पैदल हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने मजदूरों को जो है असंगठित क्षेत्रों से संगठित क्षेत्र में लाएंगे, जहां क्या होगा कि उसका नियमित मासिक आय के साथ साथ उसका जो है मतलब भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा का जो है गारंटी होगा। तो यह आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मजदूर मान लेता है जोर जवान है, तो वह तो काम कर लेगा, लेकिन अगर बूढ़ा हो जाता है, या तुम्हारे समाज में या इर्द गिर्द में जो है काफ़ी बूढ़े लोग हैं, जिसका जो है बेटा जो है, ज़्यादातर अपने लोगों का बूढ़ा देखते हो कैसे झुलकुट बूढ़ा होता है, कैसे गंदा टाइप के बूढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है केयर नहीं मिलता है, उसको भोजन नहीं मिलता है, उसको जो चीज़ें चाहिए तो वह चीज़ें उसको प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे वृद्धाओं के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? मान लेते हैं जवान है, बेचारा रिक्शा चला लिया, जवान है जो है धूप में, बरसात में, ठंडा में काम कर करके खा लिया, लेकिन जब वह वृद्ध हो जाएगा, वह भी वृद्ध हो जाएगा और उसका पत्नी भी वृद्ध हो जाएगा, तब जो है बताओ भारत के किसी भी संगठन में, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के संगठन है, या जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कहता है कि हम प्रतिनिधि हैं, उसके पास क्या है? उसको जो है लाभ पहुंचाने का लाभकारी योजना क्या है? वह एक के बात बोलेगा, अरे वृद्धा पेंशन है ना सरकार के। अरे बेटिया चो, सरकार के सब ये चीज़ है। तुम अपने समाज के वृद्धों के लिए, या वह मजदूर और कामगार जो बूढ़े हो चुके हैं, जो अब काम नहीं कर पाता है, तुम्हारे पास उसके लिए क्या योजना है? एगो लौंडा जो है अभी अपने ऑफिस में, चूँकि अपना ऑफिस जो है 4 जगह चल रही है, अलग अलग जगहों पे, प्रोजेक्ट रूम अलग चल रहा है, एग्जीक्यूटिव रूम अलग चल रहा है, वार रूम अलग है। तो वह अपने ऑफिस में गया, बोलेरो कर लिया था, 10-12 गो लड़का लेके, नीला गमछा बांध के, पगड़ी उगड़ी बांध के, और गया और कह रहा है कि हम जो है भीम आर्मी के लोग हैं। का बताओ काम क्या है? उसका फॉर्म भरा गया था, उसका फॉर्म भरा गया था, उसका फॉर्म भरा गया था, क्या हुआ लोन का? फ़ोन किया हमको कि देखिए, चूँकि कोई भी चीज़ करने के बाद जो है पहले हमसे आदेश लिया जाता है, हम बीमार थे,
और कौन आया है, तो फलना जगह से ऐसा ऐसा करके 10-12 आदमी आया है। अच्छा ठीक है, 5-6 मिनट 10 मिनट उसको रोक के रखो। इसके बाद थोड़ा देर के बाद मैं यहाँ से गया, लाठी पाटी, पहले तो उसको जम के कूचा हुमच के, जम के कूचने के बाद उसको बोला कि अब बताओ, आपको मालूम नहीं है कि हमारा जो है सांसद बन गया, कार्य बेटिया चोर। उसको पूछो कि मजदूर के लिए उसके पास क्या योजना है, तुम्हारे वृद्ध के लिए क्या योजना है, बेरोजगार जो लाठी लेके घूम रहा है नीला गमछी लगा करके, उसके लिए उसकी क्या योजना है, जो निर्धन परिवार है उसके लिए क्या योजना है। तो नहीं संविधान बचेगा, आरक्षण बचेगा, 5 लाठी और मारो इसको, 5 लाठी और मारो इसको। तो कहने का मतलब भारत में जो है 45 लाख संगठन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, कई जनप्रतिनिधि हैं, कई जो है सरकारी नौकरवा सब है। उसको पूछो कि आपके पास जो है, क्योंकि 95% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग वह कामगार और मजदूर हैं, सीधे सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट, वह सीधे सीधे या कामगार है मजदूर है, सीधे या इनडायरेक्ट। मान लेते हैं तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, न तुम्हारी उद्योग लगी है, न तुम्हारे पास दुकान दौरी है, और न तुम्हारा जो है नौकर बने हो सरकारी या प्राइवेट क्षेत्रों में, तो तुम क्या, सीधे सीधे तौर पर तो तुम्हारे पास कोई नियमित मासिक आय नहीं है सीधा। तो अब तुम्हारा नियमित मासिक आय निर्धारण करने के लिए उस जनप्रतिनिधि से पूछो कि क्या कोई ऐसा स्कीम है। चुप। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो असंगठित क्षेत्रों में है, संगठित क्षेत्रों में लाने के लिए आप क्या कर सकते हो उसको, कुछ नहीं। लेकिन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पास आपको असंगठित क्षेत्रों से संगठित क्षेत्रों में लाने के लिए, हाँ एक बात उसको और पूछा गया, जब पीटा उसको जम के, तो बोला कि तुम ये बताओ कि तुम ऑर्गेनाइज्ड काम कर रहे हो कि अनऑर्गेनाइज्ड। तो बोलता है हम संगठन में हैं। क्या तुम्हारा संगठन तुमको भविष्य निधि देता है? तो नहीं। ये क्या होता है? क्या ESIC का लाभ मिलता है? तो बोला ये क्या होता है? बस आ गए कि हम फलना चीज़ों के ये, हम बहुजन समाज पार्टी के हैं, हम फलाना पार्टी के, हम चिलना पार्टी के हैं, हम ऐसे हैं। लेकिन नियमित मासिक आय, भविष्य निधि, स्वास्थ्य सुरक्षा, इसके बारे में तुमको कोई मतलब नहीं कि आज यदि तुम्हारी एक्सीडेंट हो जाती है तो तुम्हारा क्या होगा। आज अगर तुम जो है मर जाते हो तो तुम्हारा जो डिपेंडेंट है, जो तुम पर निर्भर है, उसका क्या होगा। कल तुम्हारी बेटी जवान होगी, उसका शादी करना है, उसके लिए क्या करोगे। घर से जो है पानी टपक रहा है बरसात में, छत नहीं है, तुम क्या करोगे। तुम्हारा सीधा सीधा उत्तर रहेगा, क्या उत्तर रहेगा? बूढ़ा होंगे वृद्धा पेंशन, जवान है तो वहाँ राशन कार्ड है, बीमार होंगे तो आयुष्मान कार्ड है। बस हो गया तुम्हारा काम। यही कहोगे जी। एक सामान्य शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से पूछो कि भाई तुम्हारा जो है भविष्य की क्या चीज़ें हैं। एक शब्दों में कहेगा कि 5 किलो अनाज तो मिलवे करता है। चलो खाने पीने का बात हो गया। रहने के लिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना से जो है हमको आवास मिला है, बहुत बढ़िया बात। बीमार हो जाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाओगे तो क्या होगा, आयुष्मान कार्ड है ना। अरे आप बूढ़े हो गए, अब कैसा जीवन यापन चलता है, अरे क्या करिएगा, 2000 टका 1500 वृद्धा पेंशन मिलता है। हाय रे बुढ़बा। हर प्रश्नों का उत्तर, हर प्रश्नों का उत्तर। जब हमारा टीम जो है सर्वे कर रहा था, और सर्वे करने के दौरान जब जो है मैक्सिमम लोगों का यही जवाब
कि आप क्या करते थे, तो क्या करें बाबू, पहले जो है मजदूरी करते थे, अब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, उसी पर निर्भर है। बीमार हो जाइएगा तो क्या कीजिएगा? आयुष्मान कार्ड बनल है, अनाज पानी कहाँ से लाते हैं? राशन कार्ड है ना, वहाँ से मिल जाता है 5 किलो, दैट्स इनफ। अब बताओ कि ठीक है, अनियमित मासिक आय वो कहाँ है? नियमित मासिक आय कहाँ है तुम्हारे पास? वो क्या होता है? तो यदि नियमित अर्थशास्त्र का नियम है, हर एक डेवलप्ड कंट्री में, जितना विकसित देश है, इवन कि हमारे पड़ोस के पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सॉरी पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश, हाँ, म्यांमार, इसके बाद श्रीलंका, हर जगह वहाँ के जनता का नियमित मासिक आय निर्धारण है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितना भी कंट्री है, वहाँ सभी सिटीजन का नियमित मासिक आय निर्धारण है। अपने यहाँ क्या है? नियमित मासिक आय के अलावे सभ्य चीज, खाली नियमित मासिक आय नहीं है। क्यों? क्योंकि जानता है कि अमीर को अमीर बनाना और गरीब को गरीब बनाना, नियमित मासिक आय से महरूम कर दो, वह दिनों दिन गरीब हो जाएगा। नियमित मासिक आय जो है, किसी खास लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को बढ़ा दो, वह अमीर होता चला जाएगा। कोई व्यक्ति अचानक उठ के खड़ा हुआ और वह नियमित मासिक आय को जो है बिल्डअप कर लिया, वह व्यक्ति ग्रोथ करता चला जाएगा। तो सिंपल सा उदाहरण से इसको समझिए बातों को, कि ठीक है, राशन कार्ड से अनाज मिल गया, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको घर मिल गया, ठीक है, हो गया। आयुष्मान कार्ड से तुम्हारा समाज सुरक्षा हो गई, ये स्वास्थ्य सुरक्षा हो गया, और बूढ़े हुआ तो वृद्धा पेंशन हो गया, बस हो गया ना। मना आप पैदा 3 ही चीज़ों के लिए थे, बचत खाता खोलाना है, देश के जनगणना में भाग लेना है, और वोटर लिस्ट में आना है ताकि हम वोट दे सकें। इसके बाद और किसी चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं। मेरे प्यारे दलित, आदिवासी, उद्यमियों, स्टेक होल्डर, आज से अभी से अपने इर्द गिर्द रह रहे मजदूरों पर जो है हम लोगों को फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, उसको असंगठित क्षेत्रों से संगठित क्षेत्रों में लाना, ये हमारी जो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वह हो गया आपका जो है आजीवक मजदूर। अब जो हमारे बूढ़े लोग हैं, जो मजदूर अब काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो है उसके बाल बच्चे जो है केयर नहीं कर रहे हैं, ऐसे वृद्ध लोगों को हम जो है क्या कर सकते हैं कि उसको भी जो है हम लोग जो है एसोसिएशन के सामान्य सदस्य बना सकते हैं। सेम प्रोसेस www.diaonline.in पर जाके बिकम ए मेंबर पर जाना है, उसका जो है डिटेल्स फिलअप करना है, खैनी दीजिए, और उसको कर देना है। वह बूढ़े व्यक्ति जो है जब वह काम कर रहा है, मतलब 60 तक तो काम करता ही है, 60 के बाद जो है ख़त्म हो जाती है अवस्था। तो यदि वह जो है 8500 मतलब 8500 का इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको जो है 1700 पर मंथ का जो है प्रावधान है, और वह 3 साल तक जो है उसको मिलता चलेगा। फिर 3 साल के बाद वह अपना रिन्यूअल कराएगा, फिर आगे जो है वह चलता रहेगा। तो यह जो है था कि किंग डीआरजे अंडर पॉकेट रूल का जो है पहला नियम यही है कि हम क्या करें कि अपने मजदूर और कामगार को, उसको असंगठित क्षेत्रों से पहले संगठित क्षेत्रों में लाएं, ताकि उसका नियमित मासिक आय और भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा निर्धारित हो।
और यह हमारा आपका जो है व्यक्तिगत जो है यह उत्तरदायित्व है, व्यक्तिगत कर्तव्य है। नेक्स्ट लिखिए। अनार्थिक क्रियाओं में संलग्न संगठनों अनार्थिक क्रियाओं में संलग्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों के भीड़ से बचाव। अनार्थिक क्रियाओं में संलग्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों के भीड़ से बचाव। अभी मेरा जो है एक ऑर्डरली है, हिंदी होता है अर्दली, तो चेयरमैन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ऑर्डरली, ठीक है। उनको जो है 22,500 रुपया जो है एसोसिएशन की ओर से पेमेंट की जाती है। कल से 20 तारीख तक का लेकर के वो छुट्टी ले रहा है। आज जो है आवेदन मेरे पास आ गया है कि सर हम जो है 1 तारीख से लेकर 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक छुट्टी पर रहे, तो बड़ा लंबा छुट्टी है। तो उस ऑर्डरली से जो है पूछा गया कि भाई आप क्या करेंगे इन दौरान। जब उनका उत्तर सुने तो उत्तर सुनने के बाद हमको अपना जो है किंग डीआरजे अंडर पॉकेट रूल का जो है स्मरण हुआ। तो हम बोले कि भाई क्या करोगे इस दौरान, तो बोला सर हम लोग जो है 20-22 की संख्या में मोटरसाइकिल से यहाँ से पहले जाएंगे हरिद्वार, हरिद्वार से फिर कुल्लू, मनाली, शिमला होते 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 हम लोग जाएंगे अमरनाथ यात्रा, और अमरनाथ यात्रा करने के बाद फिर लेह लद्दाख जाएंगे। थोड़ा जो पीओके है, पीओके के नज़दीक भी जाएंगे, और फिर उधर से मोटरसाइकिल से घूमते 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 फिर जो है हम लोग जो है 18-19 तारीख तक जो है पटना पहुँचेंगे। तो परसों रात हम जो है रात भर सोचे कि भाई इतना टाइम मतलब जो है, मतलब कोई ड्यूटी इसकी है कि नहीं है परिवार के प्रति, बच्चे के प्रति, अपने ऑफिसर के प्रति, कि इतना दिन हम लोग जो है 2 घंटा 3 घंटा भी हम लोगों को समय नहीं मिल पाता है, और लगातार कंटिन्यूसली जो है 20 डेज, तो बहुत टाइम है। आखिर ये करता क्या है। तो कल हमने उसको बैठाया, पूछा कि अच्छा कौन कौन लोग जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं लोग सब। तो बोला सर इनमें जो है ज़्यादातर लोग जो जा रहे हैं वो लैंड ब्रोकरेज का, थोड़ा सा बार बार व्यावधान हो जा रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि 15 दिन से लगातार मैं बीमार हूँ और दवाई वगैरह खाना पड़ रहा है। परिवार ने जो है मना किया है कि नहीं अभी जो है ऑफिस ज्वाइन नहीं करना है, परंतु
व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी होने के वजह से लगातार जो है दवाई खा करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, तो बीच बीच में थोड़ा दवाई वगैरह खाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा व्यवधान हो जा रहा है। तो मैं बता रहा था कि अनार्थिक क्रियाओं में संलग्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों के भीड़ से बचाव, और उसी में हमने अपने ऑर्डरली का बात बता रहा था। तब तक जो है थोड़ा सा टाइम हो गया था दवाई का। तो उसको हमने पूछा कि बाबू तुम जो है 1 तारीख से लगातार जो है 18 तारीख तक जो है अब्सेंट रहोगे, 2 दिन एडिशनल अब्सेंट रहोगे, तो आखिर इसमें करोगे क्या? तो उन्होंने बताया कि हम जो है मोटरसाइकिल से यहाँ से जो है मना हरिद्वार जाएंगे, फिर कुल्लू मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे, फिर जो है लेह लद्दाख जाएंगे, हाँ अमरनाथ यात्रा करेंगे, ये करेंगे। तो बड़ा आश्चर्य हम हुए कि भाई हम लोगों को 20 दिन बोल रहा है, मना जो है 20 मिनट एडिशनल टाइम नहीं मिलता है कि उस टाइम में कुछ जो है एक्स्ट्रा किया जाए या फैमिली के लिए निकाला जाए। परिवार के लिए तो मतलब एकदम है नरेश हेम्ब्रम मालूम है, और एक आध 2 आदमी जो है हमारे घर पर आते हैं, उन लोगों को मालूम है कि किस प्रकार जो है हम लोगों का टाइट शेड्यूल रहता है। मना घड़ी देख करके 1 मिनट 5 मिनट का जो है बचत करते हैं टाइम का, और 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक मतलब ऐसा जो है कर रहा है। तो इतना समय इसको आता कहाँ से? फिर उसका जो है हम रात भर सोचे। दूसरे दिन हमने उसका काउंसलिंग लिया, बैठाया अपने घर में, बिस्तर पर हम लेटे हुए थे, और मैंने उनसे कहा कि आखिर क्या एक्टिविटीज़ करोगे और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो उसने बताया कि जो लैंड ब्रोकरी का काम करता है, ज़मीन दलाली का काम करता है, तो ज़मीन दलाली के उसमें अनाप शनाप पैसा होता है। लेकिन अभी बरसात का टाइम है, वर्षा गिर गया है तो थोड़ा उसमें कमी आएगा। हम क्या और कौन लोग इसमें शामिल हैं? का जो ठेकेदारी टाइप का काम करता है वो लोग शामिल हैं। और हम लोग जो है हर एक साल के लिए पैसा बचत करते हैं इसी समय के लिए। इससे जो है मूड फ्रेश हो जाता है, और फिर जो है हम लोगों को ये चीज़ें हो जाता है। तो हमने वही कहा कि देखो कि अनार्थिक क्रियाओं के लिए यह बचत करता है साल भर। माना अनार्थिक क्रिया है ये, आर्थिक क्रिया तो है नहीं। अनार्थिक क्रियाओं के में जो है ये बचत करता है साल भर। बच्चे के लिए कुछ नहीं, वाइफ के लिए कुछ नहीं, परिवार के लिए कुछ नहीं, समाज के लिए कुछ नहीं, अनार्थिक क्रियाओं के लिए वह बचत करता है। और यही चीज़ें जो है उसको गरीब बनाने में सहायता करता है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है वह अनार्थिक क्रियाओं में या अनार्थिक संगठनों में, माना जो प्रॉफिट लॉस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसमें वह संलग्न है, जाहिर सी है कि उसकी नियमित मासिक आय नहीं बन पाएगा। असंख्य जमीन दलालों को हम जानते हैं, वह बेचता है, खूब पैसा आता है, खूब उड़ाता है, खूब खर्चा करता है, लेकिन एक निर्धारित, जैसे हम लोगों को कि एक लिमिटेशन है कि महीना में जो है इतना आ ही जाना है, ठीक है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा हो जाएगा लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो अनार्थिक क्रियाओं में कौन लोग हमारे शामिल हैं? हमारे जो लोग हैं वो जो है कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं? तो यदि गहराई से आप इस पर चिंतन करेंगे, गहराई से आप यदि इस पर विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें जो है बेरोजगार टाइप का, जिसको कोई काम धंधा नहीं है, उसके पास समय ही समय है, उसके पास समय ही समय है। और दूसरा कि जो गृहस्थ टाइप के लोग हैं, कि अरे भाई ये कर रहे हैं, मना नमक तेल रोटी हल्दी ये सब जुटाने में जो है टाइम पास हो रहा है, कभी घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता है, तनी घूम फिर।
उद्योग वाणिज्य व्यापार करने वाले लोगों का घूमना फिरना भी जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अपने लोगों को, ऐसे लोगों को अनार्थिक क्रियाओं से जुड़े संगठन, या फिर जो है, लड़का कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है, कैमरा ऑफ करो या यहाँ से धीरे से ससर जाओ, यूट्यूब पर रहेगा, देख लेना। भगाओ सब अगल बगल वाला जितना है उसको हटाओ, भगाओ सबको। साला खुद भी गरीब है तो रहो गरीब बना देगा वो कोई काम धंधा के आदमी है, वो कोई काम धंधा के नहीं है, एकदम बेकाम है वो। तुम तो कम से कम काम वाले आदमी हो कि जो है मीटिंग सुन रहे हो, अपना अर्थव्यवस्था सुधारने की प्रयास कर। वो महा फालतू बहियात है वो, उसके फेरा में क्या रहते हो, सबको भगाओ। तुम्हारे गरीबी का वही सब कारण है। ठीक है, तो ऐसे अनार्थिक क्रियाओं में अब कई लोगों को तुम देखोगे क्या कर रहे हो, तो एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, क्या काम कर रहे हो, तो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, क्या काम कर रहे हो, तो इससे जुड़े हैं। कितना आमदनी होती है, कहाँ आमदनी होती है, तो फिर जुड़े किस लिए हो? न तुम्हारा निर्धारित मासिक आय है, न तुम्हारा भविष्य निधि है, न स्वास्थ्य सुरक्षा है, तो फिर जुड़े कौन चीज के लिए हो, क्या चीज के लिए जुड़े हो? अगर तुम्हारा जो है निर्धारित मासिक आय जो है कर दे। अब राजनीतिक दलों में बेमतलब का झोला उठा रहा है, फालतू, कहीं रैली कर रहा है, भीड़ जुटाना, भीड़ का हिस्सा बनना, ये कर रहा है, तो कौन है वो लोग? या तो 10-5 रुपया वाला जो है आदमी है, या फिर उसको कोई काम धंधा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए उसको भी संगठित करके उसका निर्धारित मासिक आय उत्पन्न करने के लिए दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने योजना बनाई। वह योजना क्या है, लिखो, आजीवक बेरोजगार। आजीवक बेरोजगार। एक चीज मैं बताना भूल गया कि बार बार आजीवक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तव में आजीवक होता क्या है? आजीवक का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्वयं रोजगार या स्वरोजगार। जो खुद का रोजगार करता है, खुद का आमदनी करता है, उसको हम लोग आजीवक कहते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना कि बार बार आजीवक आजीवक हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और आजीवक जो है मेरे बैंक का भी नाम है। पूरे भारत में SC ST का इकलौता बैंक आजीवक। आप अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब में जो है आजीवक को देख सकते हैं। AJEEVAK आजीवक, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें जो है गिलहरी का चित्र होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए उसको बनाया भी गया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो SC ST करेगा वो सभी आजीवक है। ठीक है, अगर दूसरा का नौकरी नहीं कर रहे हैं, दूसरे के गुलामी नहीं कर रहे हैं, दूसरे के अंडर में नहीं है, तो आप आजीवक हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो आजीवक बेरोजगार, उसका भी यही चीज़ें हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द में कोई शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एकदम निकमियाँ है, कोई काम धंधा नहीं है, दिन भर ताश खेल रहा है, गप्पे मार रहा है, हाँ, जातिगत, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक बातों में उलझा हुआ रहता है, और घर जाता है और अपने बीवी को 4 डंडा देता है, क्या बनाई हो खाना, अब तुम कहाँ से लाए, कहाँ से किया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बेरोजगार और निकमिया लोगों के लिए जो है उसको एक संगठित और उसका मासिक नियमित मासिक आय उत्पन्न करने के लिए दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने एक योजना बनाई, किंग DRJ अंडर पॉकेट रूल के अधीन। सिर्फ वही बात, उसको जो है यानी www.diaonline.in पर जाना है, सामान्य सदस्य जो है बनना है। सामान्य सदस्य बनने के बाद वह जो है क्या करेगा कि 9,500 का इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको जो है 1,900 पर मंथ जो है 3 सालों के लिए मिलेगा। एक नियमित मासिक आय उत्पन्न हो गया। साथ ही साथ
उसका जो है भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा का भी जो है उसको प्रावधान है और उसको यह लाभ जो है दिए जाएंगे। तो नियमित मासिक आय भी हो गया, बाकी वो जो काम करता रहे, जो करते रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक नियमित मासिक आय जो है उसका उत्पन्न हो गया। प्लस कि भविष्य निधि, कभी अगर घर बनाने की ज़रूरत हो गई, माँ बाप का क्रियाक्रम करने का ज़रूरत हो गया, हाँ, या फिर जो है इस टाइप का उसका बेटी का शादी करना है, हाँ, तो भविष्य निधि से वो पैसा जो है अपना निकाल सकता है उससे। प्लस उसको जो है स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा जो है यानी 5 लाख का जो है उसको ESIC कार्ड होगा। ESIC कार्ड जब कभी भी उसको ज़रूरत पड़ेगा, वह, उसका पत्नी, उसका माँ बाप और 2 बच्चे, फिर से समझ लीजिए, वह 1 आदमी, उसका मम्मी पापा 2 आदमी यानी 3 हो गया, पत्नी 4 और 2 बच्चे यानी 6 लोगों का, 6 लोगों का जो है स्वास्थ्य जो है उसका जब कभी भी किसी भी प्रकार का होगा, ESIC कार्ड उसकी बनी हुई रहेगी और ESIC कार्ड से जो है वह कहीं भी बढ़िया जगह जो है फोर्ड और फोर्टिस जैसे जगहों पर वह जा कर के इलाज करा सकता है। और ताली आप लोग मते बजाइए, इतना बढ़िया बढ़िया योजना बता रहे हैं, ताली काहे बजाइएगा। अब नेताजी लोग घोषणा कर देता कि आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं तो ताली फटाफट बजाना शुरू, बड़ा मज़ा आता है सुनने में, है ना। तो यह हो गया आजीवक बेरोजगार हो गया। इसके बाद जो है आपका है आजीवक गृहस्थ, लिखिए आजीवक गृहस्थ। आजीवक गृहस्थ। अब मान लेते हैं पंकज है और पंकज ने शादी कर लिया है, लेकिन पंकज पासवान छपरा वाला, समझा ताड़ो न हो पंकज, तो हरे के कहता नहीं, हम पहचाना था नहीं, ऐसे फेस टू फेस तो मिलने नहीं खो, लेकिन कई बार वार्तालाप भइल बा तो जाना तानी तारा के कि तू है बड़ो, कैमरवा तो तू बंद कैले बड़ो, लेकिन हम जाना तानी कि तू है बड़ो। तो अब जैसे पंकज कुमार पासवान है, अभी शादी कर लिया, तो न अभी इसका उद्योग लगा है, न ये जो है वाणिज्य करता है, न व्यापार करता है, न ही जो है राजनीतिक दलाल है, और न जो है सरकारी नौकर, सरकारी प्राइवेट नौकरबा है, लेकिन शादी तो माई बाप कर करा दिया। अब और हम लोगों में शेड्यूल ट्राइब में क्या हुआ कि शादी हुआ, इसके बाद जो है घर से अलग, अब बेचारा वो क्या चला जाएगा, मजदूर के श्रेणी में चला जाएगा, मजदूरी करेगा, कुछ न कुछ तो करेगा तभी न तो पत्नी कहेगा कि ये जी लिपस्टिक लेवे के बा, काजल लेवे के बा, और कौन सी जो है कहेगा, है ना जी। तो यह सब करेगा तो अभी क्या करेगा बेचारा, पैकेट मारी तो करेगा नहीं, तब फिर जो है घूम घाम कर करके कहेगा कि सर लोन लेने में तो थोड़ा लेट लग रही है, फाइलिंग कॉस्ट जो है देने में हम असमर्थ हैं। 10 लाख तो लोन लेने का इच्छा था, लेकिन 10 लाख का आप जो है 9,000 प्रोसेसिंग फ़ी लेते हैं, कहाँ से दे पाएंगे। देखिए अभी नया नया शादी हुआ है, दहेजों नहीं लिए हैं, लड़की पसंद आ गई थी, कर लिए ब्याह, जाते भाई है, शादी उदी कर ली, बहुत बढ़िया है, कर लिया, कोई बात नहीं। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तुम्हारे लिए जो है आजीवक गृहस्थ का किया है, तुम और तुम्हारी पत्नी है, ठीक है। तो तुम और तुम्हारी पत्नी के लिए जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वही काम, दोनों पति पत्नी अलग अलग www.diaonline.in जाना है, बिकम ए मेंबर पर जा कर के सामान्य सदस्य बनना। सामान्य सदस्य बनने के बाद अब आप दोनों को 15,000 अब कहोगे हम SC ST हैं, हमारा 15,000 कहाँ से आता है, तो 4 लपड़ खींच के मारेंगे कि काहे कि कमाते हो तुम लोग जो है मात्र 72,000 रुपया साल में, और खर्च करते हो तुम लोग 10,28,000 रुपया।
हाँ, अंकित ने इसको जो है एग्जामिन भी किया था। अंकित बाबू, कल जो है आप 600 भेजे हैं, अभी मीटिंग ख़त्म होने के बाद 2000 भेज ही दीजिएगा। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, और नहीं भेजिएगा तो समझिएगा अपना ट्यूसडे को जो है चल जाएगा तेल लेने। हाँ, ध्यान दीजिएगा वो, क्योंकि आप फ्रंट में थे, पहचान रहे थे। आपका फाइल हमारे डेरा पर है, कल ही हमारे पास आया है आपका फाइल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बातों को। अभी नहीं कि सर फ़ोन इन करेंगे तब ऑन कैमरा बोल दिए, बहुत लोग देख भी रहा होगा कि कौन सी के घूस मांग रहा है, अंकितवा से हो और वो जो है 2000 रुपया मांग रहा है ना। तो हम जो है पिछले क्लास में इसी कड़ी में बताए हैं आप लोगों को कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का इकोनॉमिक जो है वह क्या है, भिखारियों से भी गया गुजरा है। और उसमें हमने बताया था कि भिखारी क्या करता है साल भर में, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब क्या करता है। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एक आम व्यक्ति, कॉमन पीपुल, साल का 72,000 रुपया औसत कमाता है और खर्च करता है वह 10,28,000। तो अभी आजीवक गृहस्थ में जो है अपना खर्च का कैलकुलेशन करना शुरू कर देना। मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो तो आप लोग आज से अभी से शुरुआत कर सकते हैं। आज तारीख हो गया तुम्हारा जो है 30 जून, अगले 30 जून को जो है आप देख लीजिएगा। आज से पूरा खर्चा लिखना शुरू कीजिए और कमाई जो करते हैं वो भी लिखना। तो आपको ज्ञातव्य होगा कि कम से कम 10,28,000 आप खर्च करें। कमाए कितना ये जो है महीने नहीं रखेगा। 5 लाख सालाना कमा पाइएगा कि नहीं कमा पाइएगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन 10,28,000 कम से कम आप खर्च जरूर कीजिएगा। भले कोई काम धंधा आप किए ना किए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्च जो है आप 10,28,000 करते हैं। तो इसलिए यह जो बोलिएगा कि सर हम 15,000 कहाँ से लाएंगे, तो यह जूता खाने लायक बात होगा और तुम्हारी बातों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि साल में तुम 10,28,000 खर्च करते हो। मेरा ही फार्मूला कहता है और हम ही तुमको पढ़ाए भी हैं और एग्जामिन भी कर लेना, इसको तहकीकात भी कर लेना। तो जब 10,28,000 खर्चे करते हो तो 10,28,000 में 15,000 हमरा ही दे देना। तो तुमको 3 साल तक जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है वह 3,000 रुपया पर मंथ, तो 3,000 टका पंकजवा को मिल जाएगा और 3,000 रुपया जो है एक वाइफ को मिल जाएगा, तो 6,000 रुपया पर मंथ हो जाएगा जी। आई 3 साल तक तुमको मिलता चला जाएगा। साथ ही साथ भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा। तो बेटिया जो थोड़ा 6,000 मिलिए गया घर चलाने के लिए, एक्सीडेंट होगा कुछ होगा इलाजो करने के लिए होइए गया। हाँ, इसके बाद भविष्य निधि है ये है तुम्हारे पास, कभी घर द्वार बनाना होगा, माय का क्रिया करना होगा, बेटी के ब्याह करना होगा, तो उसके लिए भी थोड़ा मिल ही जाएगा भविष्य निधि से। तो हो गया ना तुम सुरक्षित। ऐसे 10,28,000 खर्चा कर देते हो, अब पते नहीं चलता है। अब हमको लगता है कि फिर से एक टेंडर निकालना पड़ेगा कि जो इस रहस्यों का जवाब दे देगा उसको 1 करोड़ तक का लोन जो है मुफ्त में दिलवा देंगे। कि खर्चा जो है मैंने कमाता 72,000 है, 10,28,000 खर्चा कैसे हो जाता है। जो इस रहस्य का उत्तर दे देगा, हालांकि इस बात को जो है ये नहीं करना है जी, एग्जाम्पल दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको लगता है कि एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कि जो इस चक्रव्यूह का रहस्य बताएगा उसका जो है बिना प्रोसेसिंग फी, बिना बैंकिंग फी लिए हुए उसका 1 करोड़ तक का लोन देंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन हमको लगता है कि करना ही पड़ेगा कि आखिर कैसे 10,28,000 खर्च करता है जबकि कमाता 72,000 है, खर्च कैसे कर देता है। वो पैसा 10,28,000 आता कहाँ से। ठीक है, तो 15,000 जो है दोनों पति पत्नी जमा करेगा, इन्वेस्ट करेगा। 3 सालों तक उसको जो है यानी 3,000 उसको, 3,000 उसके पत्नी को। अब जो है कोई कुमारा लौंडा कहेगा कि सर हम इसका लाभ ले सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, कुमारा लौंडा के लिए ये नहीं है।
अंकितवा अगर सोचेगा कि हमको सर इसका मिल सकता है कि नहीं, नहीं तुमको नहीं मिल सकता है। यह है गृहस्थ लोगों के लिए जो शादीशुदा कर चुका है। तो एक तरफ से आपका जो है यह 6,000 रुपया जो है दोनों का बन गया, साथ ही साथ आप जो काम कर रहे हैं सो करते रहिए। यह 6,000 जो है आपका नियमित मासिक आय उत्पन्न हो गया, और साथ ही साथ जो है आपका भविष्य निधि तैयार हो गया। आप संगठित क्षेत्रों के लोग हो गए, अब आप असंगठित नहीं है। कोई आपको बेरोजगार और निकमिया नहीं बोल सकता है। काहे का आप संगठित क्षेत्रों के लोग हैं। ठीक है, हम नौकर तो नहीं बोलेंगे, नौकरी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका बहिष्कार करते हैं हम। देखना कटेगा फिर जुड़ना जल्दी से, टाइम का अभाव है हमारे पास और तबीयत भी खराब है। कटेगा फिर से जुड़ जाना, अब ले कटा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप आजीवन गृहस्थ का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द में जो काम नहीं कर रहा है, बड़ी एकदम कठिनाई में उसका जो है घर गृहस्थी चल रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, हाँ कोई बात नहीं, ट्यूशन पढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, जूता का दुकान खोले है, सब्जी बेच रहा है, हाँ ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई बात नहीं, उस सबको निरंतर जारी रखिए। लेकिन यह 6,000 रुपया नियमित मासिक आय जो है यह भी निर्धारित कर लीजिए। अपना भविष्य निधि को भी निर्धारित कर लीजिए और अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा को भी उसको ठोस कर लीजिए। अब बाकी जो कर रहे हैं सो करिए, रोका कौन है। हमारा तो मकसद है कि आप उद्योग वाणिज्य व्यापार कर करके आगे बढ़िए। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रही है, अभी आप सीखने के कगार पर हैं, तो पेट में तुम्हारा सीमेंट तो है नहीं और शरीर पर तुम जो है पेंटिंग तो कर नहीं लिए हो कि तुमको भोजन और वस्त्र की ज़रूरत नहीं, वो तो नियमित चाहिए। तो जब नियमित तुमको खाना है, नियमित लैट्रिन करना है, तो नियमित आय क्यों नहीं। ठीक है, तो यह आर्थिक सशक्तिकरण। अब तुम राजनीतिक दलों के पीछे पीछे झंडा ढो रहे हो, घूम रहे हो, कोई बात नहीं, घूमो, लेकिन अपना जो है नियमित मासिक आय को पहले निर्धारित कर दो कि एटलीस्ट इतना हमारे पास आ जाएगा। अगर कहीं एक्सीडेंट, एक आदमी जो है कार्यकर्ता था, गया वहाँ रैली में, भगदड़ हुई और उसके पेट पर चढ़ कर 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 निकल गया, यानी पेट उसका फट गया, मर गया बेचारा। इलाज करने के लिए हमारे विधायक जी से फोन करवा रहा है, इलाज का पैसा नहीं जुट रहा है, मर गया, पूरा परिवार बिखर गया। वाइफ दूसरा शादी कर लिया, बच्चा सबको दादा दादी कितना दिन पालेगा, वो सब मर गया, मतलब खत्म हो गया। एनजीओ में बेचारा जिंदगी खटा देता है, काम करते 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 कुछ हासिल नहीं होता है। तो यदि तुम किसी भी अनार्थिक क्रियाओं में जुड़े हुए हो, ठीक है, और तुम्हारा भविष्य निधि निर्धारित नहीं है, तुम्हारा जो है स्वास्थ्य सुरक्षा निर्धारण नहीं है, और तुम असंगठित रूप से काम कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सामान्य सदस्य बनिए और इसका लाभ उठाइए। और हो सके तो थोड़ा सा ताली बजा दीजिए, और नहीं बजाओगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक लड़का लड़की ने भाग करके शादी कर दिया, पप्पा को फ़ोन किया, पप्पा आशीर्वाद दे दीजिए। तो बोला बेटिया जो तुम बड़का नाम किया है रे कि तोरा आशीर्वाद देते हैं, हम नहीं देंगे आशीर्वाद। कहा ए जी सुनो ना, तुम हमारा आशीर्वाद दे दो, हम तोरा आशीर्वाद दे देते हैं। तो कोई बात नहीं, तुम अगर ताली नहीं बजाओगे तो हम अपने बजा लेंगे, हम अपने बजा लेंगे ताली। ठीक है, ये चीज़ जो है, हमारे गांव में एक जमींदार हुआ करते थे बहुत पहले, 90 के पहले। तो जितना आदमी उधर से गुजरता था वह एकदम जो है बैठ के दलान में बैठ के सब उसको जो है मालिक सर झुका झुका करके जाता था। 90 के बाद थोड़ा सा जो है सामाजिक परिवर्तन हुई, अब उसको कोई जो है प्रणामे नहीं करे, कोई प्रणामे नहीं करे। तो जो आदमी जाए ना तो जोर से बोले, अंकितवा रे जाओ रे सरऊ, प्रणाम नहीं किया कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद बचाना है। ऐसा ही उपकता था, कहने का मतलब कि अंकितवा तुम हमको प्रणाम करो।
तब तो जमींदारी खत्म हो गई, हाँ, सामाजिक परिवर्तन हो गया, आदमी जागरूक हो गए, तब के प्रणाम ओकरा करेगा। तो वो यही कहता था कि अंकितवा जो प्रणाम नहीं कैले तो की होले, हमरा आशीर्वाद बच गया ना। हाँ, तो आशीर्वाद को टोकरी में बांध के रखो, जाओ, नहीं चाहिए आशीर्वाद का हो। तब हम लोगों को जो है भविष्य निधि चाहिए, नियमित मासिक आय चाहिए, स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। हम आशीर्वाद लेके क्या करेंगे? चलो नेक्स्ट लिखो। नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी सम्मान, और शिक्षा को सुनिश्चित करना। और शिक्षा को सुनिश्चित करना। एक चीज़ तुम लोगों ने जो है ध्यान दिया होगा कि जहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के निर्धन लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो प्रायः निर्धन रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है अवलोकन तुम लोग करना, ध्यान देना, ट्राइब में तो नहीं, बहुत कम है, लेकिन शेड्यूल कास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा। तो जहाँ शेड्यूल कास्ट का टोला मोहल्ला है वहाँ देखना कि जो है दारू का दुकान होगा या दारू जो है बनाई जाएगी, माना उस जगह नशाखोरी का अड्डा जरूर होगा जहाँ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। और जहाँ वहाँ जो है दो चीज़ एकदम कॉमन होगा, मंदिर होगा और दारू खाना होगा। तो दारू खाना में कौन जाएगा? पुरुष लोग, जो कमाएगा उड़ाएगा वहाँ जा जा कर करके। और महिला क्या करेगी? वह मंदिर जाएगी। अब दोनों तरफ से क्या होना है कि इकोनॉमिकल हरासमेंट उसका होना है। बिहार में तो हालांकि बंद है, थैंक टू गवर्नमेंट कि बंद कर दिया है, तो कुछ बचाव हुआ है, लेकिन फिर भी अभी चुपके चोरी जो है चलता ही है। लेकिन वहाँ तुम प्रायः देखोगे कि दलित टोला के आसपास में जो है वह जरूर होगा। और वहाँ मंदिर भी अवश्य होगा, महिलाएं मंदिर में संलग्न और पुरुष जो है उधर दारू तरफ वो जो है उधर मगन रहता है। क्यों? क्योंकि उसको इकोनॉमिकल हरासमेंट करना है, ये चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में घर की महिलाओं का सम्मान देना, हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो है घर की महिलाओं को उचित सम्मान, उचित सुरक्षा और उचित प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। और यह भी जो है हमारे आर्थिक स्थितियों में जो है मन कमी लाने का, जो है आर्थिक स्थिति खराब होने का जो है एक कारण है, ठीक है। बचपन में हम देखे थे कि हमारे बगल में एक ट्राइब महिला थी, बहुत ही समझदार महिला थी। तो उनका जो दिनचर्या, चूँकि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए एग्जाम्पल देना जरूरी है। ठीक है जी, तो हम बता रहे थे कि अभी कटने के पूर्व में कि एक ट्राइब
इकोनॉमिकल डेवलप्ड वुमेन की कहानी। तो जब मैं बचपन में था तो उस समय हमारे टाइम में जो है कोयला पानी से ट्रेन चलती थी। उसमें जो है मना पानी और कोयला जो है, कोयला डाल के जलाया जाता था और पानी से स्टीम बनता था और उससे जो है ट्रेन चलता था। तो उसमें क्या होता था कि उसमें जो वर्कर्स होते थे तो वो लोग क्या करता था कि जो आधा जला हुआ कोयला होता था वो कोयला को जो है स्टेशन वगैरह पर गिरा दिया करते थे, या जो है ट्रैक के जो है इर्द गिर्द में गिरा देते थे। तो हम देखते थे, उस समय हम छोटे थे, लेकिन अब जो है जब इकोनॉमिकल में जो है हम आ गए हैं तब हम उसको जो है एग्जामिन कर करके आप लोगों को बता रहे हैं कि आखिर करती क्या थी वो। तो वह अपने हस्बैंड को सवेरे सवेरे जो है गंदे कपड़े पहना कर करके वह कोयला चूनने के लिए भेज देती थी। तो उसके हस्बैंड जो है ठेला से कोयला चून कर करके लाते थे। इसके बाद फिर जो है वह स्नान करके फिर जो है साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के खा पी करके रेस्ट करते थे और उस कोयले को चूर कर करके फिर गोबर मिला कर करके उसका जो है छोटा छोटा गोली बनाता था। और फिर दूसरे दिन उसको जो है हस्बैंड को फिर निकटतम बाज़ार में जाकर के बेचवाती थी। होटल वगैरह में जाकर के वह कोयला कोयला के जो है उसको हम लोग जो है देहाती भाषा में गूल कहते थे, गोली को गूल। हाँ, तो वह बेचता था और देखते थे कि हमारे गांव में संथाल, पासवान, चमार, मुसहर और कई जो है जातियां वहाँ जो है मिल कर करके वो गांव है। वो उस महिला को मैं ना कभी किसी के दरवाजे पर या किसी से गॉसिप करते हुए लड़ाई झगड़ा में या पर्व त्यौहार में, आवाज़ नहीं आ रही है अंकित, आवाज़ नहीं आ रही है अंकित, हाथ हिला के थोड़ा बताओ। मेरा तो साउंड सिस्टम ठीक है। अंकित आवाज़ आ रही है? एनीवन? पंकज आवाज़ आ रहा है? लगभग सबको आवाज़ आ रहा है, थोड़ा मोड़ा किसी किसी को उसके सिस्टम में जो है ठीक है। तो वह महिला क्या करती थी कि प्रत्येक दिन जो है अपने हस्बैंड को सुबह सुबह वह कोयला चूनने के लिए भेज देती थी। फिर वह कोयला चून करके आता था और उस कोयले को चूर करके गोबर में मिला करके उसका छोटा छोटा गोली बनाया जाता था और दूसरे दिन फिर बाज़ार, निकटतम जो बाज़ार हुआ करते थे उस बाज़ार में जाकर के विक्रय करवाती थी। तो हमने उसको देखा कि जितने भी टोला था, मतलब संथाल टोली है, पासवान टोली है, चमार टोली है, मुसहर टोली है, और कई जातियों का जो है दिक्कू लोगों का जो है जातियाँ हुआ करता था, उस सब का भी टोला था वहाँ। तो उस महिला को मैं देखता था कि वह कभी भी किसी के दरवाजे पर न जाके बैठना, न किसी गपशप में शामिल होना, न किसी पर्व त्यौहार में शामिल होना, न किसी भी प्रकार का। और सबसे अच्छी बात कि सारे बच्चे उसका अच्छा पढ़ा लिखा भी, सभी योग्य भी बने, हाँ, और सब दिन साफ सुथरा रहा। क्यों? क्योंकि उसने जो है इकोनॉमिकल टर्म को समझा कि किस प्रकार हम जो है, अब बाकी जो है अन्य जो लोगों का जो है महिलाएं लड़ाई झगड़ा, पूजा पाठ, गप सप, निंदा शिकायत, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि अपने घर की महिलाओं को सुरक्षा, ठीक है, पहला चीज़ तो है सुरक्षा, उसको सम्मान और उसको इकोनॉमिकल एक्टिविटी में शामिल करना। तो वह कब होगा? तो आप उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगे और अपने ऊपर निर्भर रखेंगे।
हमारी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो महिलाएं हैं वह पूर्ण रूपेण घर के पुरुषों पर निर्भर रहता है, पापा पर, भाई पर, हस्बैंड पर, यही पर जो है वो पूरी तरह से निर्भर रहता है। नहीं, हम उसको क्या करते हैं कि उसको आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास करते हैं। उसको भी क्या करते हैं, पुरुषों के समान जो है उसको क्या करना है कि उसका नियमित मासिक आय प्लस, अब मान लेते हैं उसको कोई श्रृंगारे का सामान खरीदना है, ए जी दीजिए ना पैसवा, ए जी दीजिए ना पैसवा, तो कितना खराब बात है। अब वह जो है उसका इकोनॉमिकल सोच कहाँ से डेवलप होगा। तो हम अपने घर की महिलाओं को इकोनॉमिकल सोच डेवलप करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उसके लिए भी जो है एक योजना तैयार की है। लिखिए आजीवक नारी श्रृंगार। आजीवक नारी श्रृंगार। ठीक है, तो आजीवक नारी श्रृंगार में क्या है भाई, उसका भी वही फंडा है www.diaonline.in। उस पर जाना है, बिकम ए मेंबर पर जाना है, सामान्य सदस्य बनना है। सामान्य सदस्य बनने के लिए आप अपने पत्नी को, माँ को, बहन को या बेटी को विश्व महिला दिवस पर या रक्षाबंधन पर या तीज त्यौहार पर या जितिया पर आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर की महिलाओं को उचित सम्मान दें। ठीक है, अगर पत्नी है तो करवा चौथ पर या फिर जो है बाट सावित्री पर, माना जो जिस धर्म के तुम लोग फॉलो करते हो, तो जो पत्नी जिस चीज़ों के लिए तुम्हारे लिए व्रत रखती है, त्यौहार रखती है, तो तुम अपने जो है पत्नी को, माँ को जितिया पर्व करती है तोरे माए, छठ पर्व करती है तोरे माए तोरे लिए, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने माँ को गिफ्ट करें। हाँ, बहन है तो रक्षाबंधन पर, ठीक है, इस तरह से तुम जो है उसको 7,500 का जो है आजीवक नारी श्रृंगार का गिफ्ट दे सकते हो, या वो स्वयं जो है कर सकती है कि 7,500 का जो है वह निवेश करे और हर एक महीना जो है 3 सालों तक जो है 1,500 जो है वह प्राप्त करे। साथ ही साथ उसका जो है भविष्य निधि जो है तैयार रहेगी, साथ ही साथ उसका ESIC का जो है लाभ भी उसको दिया जाएगा। तो यानी स्वास्थ्य सुरक्षा, भविष्य निधि और नियमित मासिक आय भी हो जाएगा। तो आप अपने घर के महिलाओं को जो आपकी लंबी आयु के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहती है, और हम क्या करते हैं, ये घर के मुर्गी दाल बराबर, हम उससे लव नहीं करते हैं, तो हम उससे जो है अनंत प्रेम करते हुए अनंत प्रेम करेंगे। हाँ, इंडलेस लव, जो कि इंड नहीं हो सकता है, इंडलेस लव है ना, उसको हम ये कहेंगे इंडलेस लव। हमको एक बार जो है पूछा गया कि कोई व्यक्ति जो है सर कब कटानी चाहिए। हमने कहा कि सर जो है 3 चीज़ों के लिए कटानी चाहिए। वतन के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो सर कटाने के लिए तैयार है, ठीक है। समाज डेवलपमेंट के लिए अगर जान भी चली जाए कोई बात नहीं, और हमारे घर की महिलाओं की सम्मान की रक्षा के लिए। तो महिला कौन कौन होता है भाई? माँ, बहन, बेटी, पत्नी, ठीक है। तो यह 4 के अगर इज्जत, आबरू और मान सम्मान पर आएगा तो सर कटेगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि जो है हम उससे इंडलेस लव करते हैं, प्यार करते हैं उससे। तो ऐसे अब जो है नया नया लौंडा है, तुम अपने गर्लफ्रेंड को भी दे सकते हो, क्या बेटा, है ना? तो हाँ, आजकल का तो क्रेज चल गया है सोना बाबू करने का, मेरे थोना ने थाना थाया, है ना? देखते नहीं हो, उस पर जो है आता है आजकल, कितने मीम्स बनते हैं कि मेरे बाबू ने थाना थाया, सोना बाबू चलता है। हम भी कभी कभी पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो क्रेज। हम लोग के टाइम में तो साला जो है, हाँ, लव लेटर लिखते लिखते जो है परेशान रहता था, कुछ हो ही नहीं करता था, है ना? अब तो आजकल थोना बाबू खूब चलता है। तो आप अपने जो है मतलब सोना को, मतलब गर्लफ्रेंड को, उसको भी जो है आजीवन नारी श्रृंगार का जो है गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वह SC ST होना चाहिए और वह जो है एसोसिएशन का सामान्य सदस्य, जनरल मेंबर जो है बना हुआ होना चाहिए। जनरल मेंबर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, तो अपने सोना से कह दीजिएगा कि सोना, तो हम जो है देखो SC ST है, ये क्लियर कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो है आप मन स्वान चिरई से प्यार करते रहे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना? तो अगर जो है अपने समुदाय में लव करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज लव तो किसी से भी हो जाता है। लेकिन आज तक गरीब से प्यार करते हुए और बदसूरत लड़कियों से प्यार करते हुए तो देखा नहीं गया है। प्यार जब भी उत्पन्न होता है तो थोड़ा पैसा वाला लड़का होना चाहिए, कार्य अंकित, और खूबसूरत जो है होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो देखे हैं, है ना? खैर कोई बात नहीं, बात को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अपने सोना को भी जो है आप जो है उसको जो है आजीवन नारी श्रृंगार का जो है लाभ दे सकते हैं, ठीक है? अब जो है यानी कि शिक्षा की जो है बात हो, और अभी जितने भी सामाजिक संगठन है वह शिक्षा पर जो है जोर देता है, अपने समुदाय की शिक्षा। लेकिन दुर्भाग्य की यह बात है कि जो हमारा बेसिक एजुकेशन का था सरकारी स्कूल, वह अब धीरे धीरे क्या हो गया कि उसका व्यवसायीकरण हो जाने से क्या हुआ कि प्राइवेट स्कूलों की इतनी अंबार हो गई, तो अब एक सामान्य शेड्यूल ट्राइब के बच्चे सरकारी स्कूल में जा कर के क्वालिटी वाला पीपुल नहीं बन सकता। यह सत्य, ना तो उस प्रकार योग्य शिक्षक है और ना ही जो है उस स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही उसका जो है तौर तरीका है कि वह एक योग्य नागरिक बन सके। ऐसी पॉलिसियां तैयार की गई है जिसमें प्राइवेट स्कूल जो है वह डेवलप होगा और सरकारी स्कूल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टेड जो है वह हमारा समुदाय हो रहा है। शेड्यूल ट्राइब के बच्चे जो है ज़्यादा प्रभावित उसमें हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नियमित मासिक आय नहीं होने के कारण वह क्या है कि बच्चे को जो है अच्छे स्कूल में नहीं दे पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर नाम लिखा दिया तो उसको जो है कॉपी कलम किताब नहीं दे पा रहे हैं, या सरकारी स्कूल में ही है तो कोई बात नहीं, तुम सरकारी स्कूल में ही पढ़ाओ, अलग से उसको ट्यूशन की व्यवस्था कर दो। तो ये भी चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो इस विषय पर भी दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है सेंसिटिव है। हालांकि हम अक्सर कई मीटिंगों में बोले हैं कि मालिक बनने के लिए शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, कई जगह बोले, लेकिन यदि शिक्षित नहीं होगा तो समाज बूझ जो है विकसित नहीं होगा, है ना? अब सब अनपढ़े हो जाएगा तो ठीक बात नहीं ना है ना? तब जो है कौन यहाँ जो है इंग्लिश हिंदी में लेक्चर देगा? तो उसके लिए भी शिक्षा भी ज़रूरत है। पढ़ाई हम मालिक बनने के लिए करेंगे, नौकर बनने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। हम भी पढ़े हैं, ठीक है, उत्कृष्ट शिक्षा पाई है। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे ढंग से समझते हैं, प्रस्तुत भी करते हैं। तो उसके लिए है आजीवन विद्यार्थी। लिखिए आजीवन विद्यार्थी।
आजीवक विद्यार्थी। तो इसमें जो है आप नर्सरी से लेकर करके ऊपर जहाँ तक वो पढ़ना चाहता है, पीएचडी वीएचडी सब वाला को, एमए, एमफिल, एमटेक, बीटेक, हाँ, बीएससी, बीए, आईए, आईएससी, आईकॉम, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए यह है। उसका भी यही सिंपल सा है। तो वह जो है अगर मान लेता है नर्सरी का बच्चा है तो वो ऑनलाइन कैसे मना अप्लाई करेगा, तो उसके मम्मी पापा उस चीज़ों को अप्लाई कर देगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए वही www.diaonline.in पर जाएगा, बिकम ए मेंबर, वहाँ जा करके वह जो है सामान्य सदस्यों का जो है, पहले तो सामान्य सदस्य करेगा, इसके बाद अपने बच्चे के लिए मान लेते हैं तुमको 2 बच्चा है, दोनों बच्चे के लिए जो है 5,500 रुपया जो है निवेश कर दो, तो अब उसको जो है 1,100 रुपये पर मंथ जो है 3 सालों तक मिलेगा, फिर रेनुअल होगा। तब 1,100 रुपया अगर उसको मिल जाता है तो या तो वह प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेगा या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो कॉपी कलम किताब और ट्यूशन का खर्चा जो है इसमें उसका निकल जाएगा। तो तुम क्या हो गया, कंप्लीट फ्री हो गया अपने बच्चे की तरफ से, शिक्षा सुरक्षित हो गया। अब उसके साथ क्या मिलेगा उस बच्चे को, तो उस बच्चे को नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा को, उस मम्मी पापा का जो है पीपीएफ होगा और उसको जो है ईएसआईसी का लाभ मिलेगा उसके मम्मी पापा को। तो मम्मी पापा के उसमें जो है बच्चे इंक्लूड रहेंगे, तो बच्चे भी कभी बीमार पड़ेंगे तो उसका भी इलाज हो जाएगा, बच्चे भी कभी एक्सीडेंट का हो गया तो उसका भी इलाज होगा। तो इस प्रकार से जो है उसका नियमित मासिक आय पैदा लेते ही तैयार हो गया, यानी वह डिपेंड नहीं है गार्जियन पर, गार्जियन पर डिपेंड ही नहीं है ना जी। 1,100 रुपया पर मंथ है उसको मिलना शुरू, 2 बच्चा है 2,200 रुपया तुमको मिल रहा है। अब पैदा किए हो तो थोड़ा सा तुम्हारी जिम्मेदारी तो बनती है कि खाली एसोसिएशन में जिम्मेदारी लगा है, एसोसिएशन तो नहीं किया है जी, है तो तुम मम्मी पापा हो, नाम है तुम्हारा उसमें, है कि नहीं, नाम है कितना बढ़िया जो है उसमें, अच्छे से तुम जो है लिखे हुए हो। आजकल तो क्या क्या नाम नया नया जो है नाम आ रहा है, सांभवी, पापा का नाम जो है पंकज कुमार पासवान, तो नाम है ना तोरे स्कूल में रे, तो तोर ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि तनी ओकरा लिए कुछ करे, एक बार कर दो फिर तो उसको जो है होते रहेगा, रेनुअल होते रहेगा, मिलता चला जाएगा। तुम्हारा नाम है, तोरे वाइफ के नाम है, अब बड़ा प्रेम से जो है जन्म दिए हो, एंडलेस प्यार करते हो, तो उसका शिक्षा भी सुनिश्चित कर दो, मना पैदा लिया और वह इंडिपेंडेंट हो गया। अगर तुम किसी स्कूल में जुड़े हुए हो, वहाँ जो है देख लो शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के मम्मी पापा जो है फी जमा नहीं कर पा रहा है, उसको इस बातों का बात बता दो कि भाई आप आजीवन विद्यार्थी का लाभ ले लीजिए। अगर तुम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो वहाँ के जो है गरीब गुरुए बच्चे को जो है एडमिशन कराओ और उसको आजीवन विद्यार्थी का लाभ दिला दो। नियमित मासिक वेतन आए, इसके साथ साथ जो है उसका पीपीएफ और यह भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो। क्या समस्या है उनका ये बता सकते हैं? आजीवन कलाकार, आर्टिस्ट, आजीवन कलाकार, आजीवन कलाकार, अब देखो शुरू समय में क्या होता था कि जितना भी आर्ट और कल्चर से रिलेटेड लोग होता था
वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हुआ करते थे। धीरे धीरे क्या हो गया कि आर्ट और कल्चर का व्यवसायीकरण हो गया, नई टेक्नोलॉजी उसमें इंक्लूड हो गए और उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग क्या हुआ, पिछड़ गया। और अब जो वर्चस्व हो गया आर्ट और कल्चर पर, वह गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों का वर्चस्व हो गया। पहले नृत्य, गायन, वादन, पेंटिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ें जो था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड था। आज के तिथि में पेंटिंग, गायन, वादन, नृत्य, ये सारा चीज़ जो है वह जो है गैर एससी गैर एसटी के हाथों में चला गया और उसमें ज़्यादा नाम पैसा कमा रहे हैं। अब क्या हमारा कलाकार क्या कर रहा है, वह बेचारा पैसा के अभाव में ना वह टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ पा रहा है और ना टेक्नोलॉजी को वो प्रयोग कर पा रहा है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उसको भी आर्थिक सशक्त करने के लिए और नियमित मासिक आय उत्पन्न करने के लिए, उसका भविष्य निधि सुरक्षित करने के लिए और उसको जो है स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आजीवन कलाकार बनाया है। उसका भी सेम फंडा www.diaonline.in पर जाएगा, सामान्य सदस्य बनेगा और वह जो है 12,000 का जो है इन्वेस्टमेंट करेगा और 2,400 उसको पर मंथ जो है फेलोशिप मिलते रहे 3 सालों तक। इस बीच में आप जो है आगे बढ़ गए, पैसा वाला बन गए तो स्वतः छोड़ दीजिएगा और नहीं तब लाभ लेते रहिए। कम से कम एक नियमित मासिक आय हो गया। ब्रश पेंटिंग तो खरीदिएगा ना भाई, कैनवास तो खरीदिएगा ना, कुछ हो एक चीज़ तो आपको सपोर्ट हो जा रहा है। धीरे 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 आगे बढ़िए उसको। अब बना लीजिएगा तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिस्टम, बहुत सिस्टम है, आगे बहुत आपको आगे खींचा जाएगा। लेकिन शुरुआत करने के लिए तो आपको ये चीज़ें चाहिए। अब जो है वाद्य यंत्र बजाना सीखना है, अब उसके लिए बड़े बड़े कोचिंग और इंस्टीट्यूट बना दिए गए हैं। पहले तो क्या था, गुरु चेला का परंपरा, गुरु जी का सेवा कर करके जो है हारमोनियम सीख लिए। हम तो चर्चे में जो है हारमोनियम, बांसुरी, तबला, नाल, ढोलक, क्लारनेट सब बजाना सीख गए। हमने कोई कोचिंग नहीं लिया। लेकिन आज अगर जो है सीखना है तो कि भाई किसी इंस्टीट्यूट में आपको सीखना पड़ेगा। और कितना कितना टाइप के नृत्य होता है, भारतनाट्यम, वेस्टर्न डांस और बहुत सारा चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस ढंग से जो है आप आजीवन कलाकार का जो है लाभ ले सकते हैं। अब एक चीज़ आज कल जो है T20 का जो है वर्ल्ड कप था। आज संजोग देखो कि उस साउथ अफ्रीका के साथ था और उस पर जो है आज स्टेटस भी डाली गई है। तो साउथ अफ्रीका को जो है ICC ने मान्यता दिया 89 में, 89 में दिया है उसको, एग्जैक्ट याद नहीं है, 89 या 86 में, 89 में, 89 में दिया। हमको याद है उस समय हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे। ठीक है, 89 में दिया। लेकिन वो लोग क्या किया कि काले लोगों को नहीं खिलाता था, इसलिए ICC ने 22 ईयर उसको बैन कर दिया। और अपने यहाँ देख लो कि अपने यहाँ जो है क्रिकेट टीम में क्या गो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन ना तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आवाज़ उठाते हैं और न विद्रोह करता है। इसी प्रकार हर एक खेलों में ट्राइब से बड़का फुटबॉलर तो कोई नहीं हो सकता है, SC ST से तो बड़का पहलवान कोई नहीं हो सकता है, ट्राइब से जो है कोई बड़का तीरंदाज तो नहीं हो सकता है, तैराक नहीं हो सकता है,
लेकिन उस खेल में नाम फेम करने वाले, पैसा कमाने वाले लोगों की सूची देखो। तीरंदाजी में जो है फॉरवर्ड लोग, जनरल वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा ट्राइब क्या कर रहा है? लुक्खी मार रहा है, बगुला मार रहा है, यहाँ ही तीरंदाजी कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसको अवसर नहीं मिला। किसी भी खेलों में अवसर नहीं मिला। हालांकि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने जो है एक और एनपीसी बनाया है, लेकिन अभी उसका इम्प्लीमेंटिंग नहीं हो रहा है। सोफी, ब्रैकेट में बगल में लिख लो, सोफी, शूद्र ओलंपिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, सोफी। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अपने पैरेलल में एक जो है एनपीसी बनाई है जिसका नाम है सोफी, शूद्र ओलंपिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया जाएगा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ओलंपिक के लिए खेल कूद में लाया जाएगा। तो खैर वो जब होगी तब होगी, लेकिन अभी जो खेल कूद में, स्पोर्ट्स में जो है संलग्न है, उसको फेलोशिप देने के लिए जो है, यह जो है आजीवक स्पोर्ट्समैन या आजीवक स्पोर्ट्स है, इसका भी वही चीज़ है। www.diaonline.in पर जा कर के बिकम ए मेंबर बनेगा और 11,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। 3 सालों तक उसको जो है 2,200 पर मंथ मिलेगा। तो अब जब इतना सारी चीज़ें जो है तुम हो गया, तो अब हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी एक आम आदमी, एक कॉमन मैन के लिए यदि वह जो है आजीवक बन जाता है, तो मोटा मोटी हमको लगता है कि उसके नियमित मासिक आय उत्पन्न करने में कोई कमी नहीं रहेगा। और यदि आपको कहीं लगता है कि इसमें सुधार किया जा सकता है, तो आपसे जो है सजेशन की डिमांड की जाती है एसोसिएशन की ओर से। इतना बताने के बाद हमको लग रहा है कि अंडर पॉकेट में होगा नियमित मासिक आय, क्योंकि नियमित मासिक आय के साथ साथ जो है नियमित मासिक, अरे यो सब मैसेजवा करेगा रे गधा, मना हम तुम पकिया तू साथ है, हम कहानी का शुरुआत वही किए थे, तुम तो उस समय कट गया था, बाद में कहानी सुनाते हैं, अभी पहले जो है बता रहे हैं। तो ये जो हमने किंग डीआरजे अंडर पॉकेट रूल बताया, तो अगर वह जो है इस चीज़ों की योजनाओं का लाभ लेता है, तो हमें लगता है कि नियमित मासिक आय उत्पन्न करने, भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा उसको मिल जाएगी। तो इसके बाद उसको डेवलपमेंट करने में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। यह जो है रूल मेरे निजी और सर्वे और जो है शोध के आधार पर प्रस्तुत की गई है। यदि इसमें कुछ कमी खामी है तो सुधार के लिए आपसे सजेशन की अपेक्षा की जाती है। यह दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र पासवान द्वारा अपने आर्थिक क्रांति भाग 2 में इसको शामिल किया गया है, जिसका नाम है किंग डीआरजे अंडर पॉकेट रूल फॉर बिल्डअप नियमित मासिक आय। मतलब एक आम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का नियमित मासिक आय, साथ में भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा, ये चीज़ों को लेकर के इसको जो है तैयार की गई है। आप इसको स्वयं एग्जामिन करें, महसूस करें, प्रचार प्रसार करें। समझ शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसके लिए आपको उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित होना होगा। अतः आप उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित करें। हम हर एक रविवार को निर्धारित समय पर उद्यमी पाठशाला के माध्यम से
उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित विभिन्न योजनाओं और नीतियाँ जो केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित होते हैं लेकर के आते हैं। आप जो कुछ भी यहाँ सीखते हैं उसको अपने समुदाय में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे, ताकि वह जो है अपना आर्थिक स्थितियों का सशक्तिकरण कर सके, सुदृढ़ कर सके। आज हूल दिवस है, क्रांति का दिवस है, और दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है आपको शुरुआती दौर में ही हूल दिवस की जो है बधाई दे चुका है। हाँ, बधाई नहीं, प्रेरणा। आज प्रेरणा का दिवस है, बधाई उधाई देने की दिवस नहीं। हम अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेंगे और क्रांति करेंगे। ठीक है, हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू और जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, उन समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर के आज की उद्यमी पाठशाला की समापन की घोषणा करते हैं। अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं 9473462273। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं kingdrjpaswan@gmail.com। समस्त शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। हाँ, और अंत में जाते जाते बस वही बातें कि आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ SC ST का राज होगा। जय भीम।